जून 2012 आप स्पाइडरमैन की न्यू मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारे ओल्ड स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर को एक न्यू स्पाइडरमैन रिप्लेस करने वाला है। अपनी लास्ट स्पाइडरमैन मूवी आपने 2007 में देखी थी और अब आप 2012 में एंड्रू गारफील्ड को एज अ स्पाइडरमैन देखने वाले हैं। जून 29 को आपने ये मूवी देखी और ये आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। नाउ ये हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन का शाइन करने का टाइम था, सो आप सेकंड मूवी का वेट करने लगते हैं। फिर 2 साल बाद 2014 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज होती है। कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती, बट आप इस फ्रेंचाइज को पसंद करने लगे थे, सो आप थर्ड मूवी का वेट करने लगते हैं। अब वेट करते करते आपको 2 साल हो जाते हैं, बट ये मूवी रिलीज नहीं होती। देन अचानक आपको कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में कंप्लीटली डिफरेंट स्पाइडरमैन देखने को मिलता है और सारे फैंस इसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। नाउ न्यू स्पाइडी एमसीयू का पार्ट बन चुका था, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के साथ क्या हुआ? कुछ साल पहले एस्टैब्लिश किए गए स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ क्या हुआ? फैंस इस यूनिवर्स को पसंद करने लगे थे। एंड्रू गारफील्ड ने सबको इम्प्रेस करके रख दिया था। इवन सेकंड मूवी ने भी ओवर $700 मिलियन का कलेक्शन किया था। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को कैंसिल क्यों कर दिया गया? किसी भी आइडिया को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक्स को कंसीडर करके चलना पड़ता है और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में यही चीज अप्लाई होती है। हर एक न्यू मूवी पिछली सभी मूवी से बेटर होनी चाहिए और जब सोनी ने 2012 में स्पाइडरमैन को रिबूट करके द अमेजिंग स्पाइडरमैन का यूनिवर्स क्रिएट किया तो उनके माइंड में भी यही आइडिया था, लेकिन जैसा उन्होंने प्लान किया था चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई। सो लेट्स सी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के यूनिवर्स के डाउनफॉल का रीजन क्या था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में रिलीज हुई थी और भले ही मूवी को हाई सक्सेस नहीं मिल पाई हो, बट स्टिल मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया और सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और 4 की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली थी। ये प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए सोनी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 24 नवंबर 2014 को गार्डियंस ऑफ द पीस नाम के हैकर ग्रुप ने सोनी पिक्चर्स के प्राइवेट डेटा को लीक करके कंपनी के सर्वर से उस डेटा को इरेज कर दिया। इस डेटा में कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ सोनी एम्प्लॉइज के ईमेल्स, अनरिलीज फिल्म्स की कॉपीज, फ्यूचर मूवीज के प्लान्स और कई सारी मूवीज की स्क्रिप्ट्स भी थी। इन ईमेल्स ने ये रिवील किया कि स्टूडियो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से खुश नहीं था और उनके पास नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं था। ईमेल से हमें पता चलता है कि सोनी एक ऐसे स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने का प्लान कर रहा था जिसमें हमें वेनम एंड सिनिस्टर 6 जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले थे और इस लीक डेटा की वजह से उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्लान का आइडिया सबको ऑलरेडी हो गया था। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के कैंसिलेशन के पीछे का रीजन सिर्फ सोनी का हैक होना नहीं था। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में बताया था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने ओवर $700 मिलियन का कलेक्शन किया था। हाँ, भले ये आपके और हमारे लिए काफी बड़ी अमाउंट हो सकती है। इवन मूवी का बजट ओनली $200 मिलियन था, सो $500 मिलियन एक मूवी के लिए काफी सक्सेसफुल कलेक्शन था, बट ये सोनी के लिए एक और स्पाइडरमैन मूवी बनाने के लिए इनफ नहीं था। सो सोनी ने यहाँ एंड्रू के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का रीसेट बटन दबाकर मार्वल स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप कर ली, जहाँ टॉम हॉलैंड को सिविल वॉर में एज अ न्यू स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस किया गया और फिर स्पाइडरमैन की न्यू सोलो मूवीज भी काफी ज्यादा हिट हुई। स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम मार्वल एंड सोनी के लिए ह्यूज अचीवमेंट साबित हुई एंड सोनी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के साथ काफी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ से पीछे मुड़कर जब आप देखते हैं तो लगता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए सोनी के प्लान्स बहुत ही फोर्सफुल थे। उन्होंने एक ही टाइम में बहुत सारी चीजों को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की। फ्यूचर मूवीज के लिए इतने सारे प्लॉट सेट करना, एक साथ इतने सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस करना, इवन काफी सारे पार्ट्स को सेकंड मूवी से कट भी करना पड़ा था। लाइक हमें यहाँ शेलिन वुडली वाली एमजे भी देखने को मिलने वाली थी एंड हमें यहाँ जेंटलमैन का कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला था जो कि सिनिस्टर 6 की टीम का फॉर्मेशन करता। और इस वजह से इस मूवी में जो इतने सारे फ्लॉज क्रिएट हुए, उस वजह से फैंस को ये मूवी उतनी कनेक्टेड फील नहीं हुई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन द एंड टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में काफी अच्छा वर्क कर रहा है और वो अब फैन फेवरेट बन चुका है। और इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद फैंस बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो लाइफ गोज ऑन। सो अल्टीमेटली ऑडियंस को यहाँ पर उनका स्पाइडरमैन तो वापस मिल गया, बट यहाँ एक यंग होपफुल बॉय का ड्रीम अधूरा रह गया। You have no idea how much this means to me. I've always wanted to come here as a fan, and this is my first time, so here I am as a fan.